श्रमिक हमारे समाज की रीढ़ हैं। वो हमारे घर बनाते हैं, खाना उगाते हैं और शहरों को चलाते हैं। उनकी मेहनत अक्सर अनदेखी रह जाती है। हमें उनके योगदान को पहचानना चाहिए। उनकी मेहनत और समर्पण हमारे सम्मान के लायक हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से लेकर किसानों तक हर श्रमिक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान करते हैं। उनका श्रम वो नींव है जिस पर हमारा समाज बना है। हमें उनकी बलिदानों की कदर करनी चाहिए। यह इजी है कि हम श्रमिकों की सेवाओं को लाइटली ले। हमें याद रखना चाहिए कि हर चीज के पीछे एक कहानी है मेहनत और समर्पण की। ये कहानियां अक्सर अनटोल्ड रहती हैं। हमें उनके जीवन की रियलिटी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब टाइम आ गया है कि हम अपने अनसंग हीरोज को पहचाने। श्रमिकों का पसीना और मेहनत हमारे दुनिया को शेप देती है। उनके एफर्ट्स हमारे सम्मान के लायक हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर श्रमिक को वैल्यू और रिस्पेक्ट मिले। उनके योगदान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। श्रमिकों की जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है। वो अक्सर कठिन परिस्थितियों में लंबा काम करते हैं। वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। वो अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं। किसान तेज धूप में अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। वो मौसम और पैसों की इंस्टेबिलिटी का सामना करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर इमारतें बनाते हैं। वो अपने परिवारों के लिए बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स शोर और खतरनाक एनवायरनमेंट में घंटे बिताते हैं। वो भारी मशीन्स चलाते हैं और सेम काम बर्बाद करते हैं। सफाई कर्मचारी गंदी जगहों में काम करते हैं ताकि हमारे शहर साफ रहें। वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। इन श्रमिकों की रोज की मेहनत उनकी स्ट्रांगनेस और डेडिकेशन दिखाती है। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हैं। वो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं। उनकी मेहनत और बलिदान की कदर करनी चाहिए। उनके योगदान के बावजूद श्रमिक अक्सर एक्सप्लॉयटेशन और अन्याय का सामना करते हैं। उन्हें सही पैसा और अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलती। वो भेदभाव और प्रेषण होने का शिकार होते हैं। उनके राइट्स का अक्सर वायोलेशन होता है। बंधुआ मजदूर कर्ज और स्लेवरी में फेस होते हैं। उन्हें लंबा काम कराया जाता है और उन्हें पैसे नहीं मिलते। उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लिए जाते हैं। उनकी सिचुएशन लेबर के डार्क साइड की याद दिलाती है। एम्प्लॉयर्स का लालच अक्सर श्रमिकों के एक्सप्लॉयटेशन का रीजन बनता है। वो प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देते हैं, वर्कर्स की भलाई को नहीं। वो सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करते हैं और वर्कर्स को उनका हक नहीं देते। इस अन्याय को रोकना जरूरी है। कई श्रमिकों को अनसेफ और अनहेल्थी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। वो डेंजरस केमिकल्स और मशीन्स के कांटेक्ट में आते हैं। उन्हें हेल्थ केयर और सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलता। इससे उनकी जान को खतरा होता है। रूल्स और एनफोर्समेंट की कमी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। हमें श्रमिकों के राइट्स की रक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए। हमें एम्प्लॉयर्स को उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार बनाना होगा। एक्सप्लॉयटेशन और अन्याय को खत्म करना होगा। सेक्शन 4 द पावर इम्बैलेंस। पैसा, पावर और एक्सप्लॉयटेशन। अमीर और गरीब के बीच पावर इम्बैलेंस एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाता है। पावर वाले लोग अक्सर अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो अपने फायदे को श्रमिकों की जरूरतों से ऊपर रखते हैं। ये पावर डायनामिक एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां अमीर और अमीर होते हैं जबकि गरीब सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। श्रमिकों को अक्सर उनके प्रॉफिट का सही हिस्सा नहीं मिलता। उन्हें कम पैसे मिलते हैं जबकि उनके एम्प्लॉयर्स पैसा जमा करते हैं। कुछ लोगों के हाथ में पैसे का कंसंट्रेशन सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पैदा करता है। इससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच में अंतर आता है। ये गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन के साइकिल को बढ़ाता है। अमीरों का असर पॉलिटिक्स तक होता है। वो अपने पैसे और पावर का यूज पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। वो अक्सर ऐसे लॉज के खिलाफ लॉबी करते हैं जो श्रमिकों के राइट्स की रक्षा करते हैं। ये एक अच्छा समाज बनाने के एफर्ट्स को कमजोर करता है। पावर इंबैलेंस को खत्म करना होगा ताकि सबके लिए एक फेयर समाज बन सके। हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ाएं और श्रमिकों को एम्पावर करें। ये टाइम है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले।
सेक्शन 5 अ कॉल फॉर चेंज, श्रमिकों के राइट्स और सम्मान को पहचानना। ये टाइम है श्रमिकों के राइट्स और सम्मान को पहचानने का। वो सही पैसे, सेफ वर्किंग कंडीशंस और हेल्थ केयर के हकदार हैं। उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए और उन्हें सबके जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हमें एक्सप्लॉयटेशन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें श्रमिकों के लिए बेहतर ट्रीटमेंट की मांग करनी चाहिए। हमें एम्प्लॉयर्स को उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार बनाना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर श्रमिक की वैल्यू हो और वो सेफ हो। हमें स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि श्रमिकों को लीगल हेल्प मिले जब उनके राइट्स का वायोलेशन हो। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो श्रमिकों को एक्सप्लॉयटेशन और भेदभाव से बचाए। एजुकेशन और अवेयरनेस एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें श्रमिकों को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए और उन्हें अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए एम्पावर करना चाहिए। हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए श्रमिकों की सिचुएशन और चेंज की जरूरत के बारे में। मिलकर काम करके हम सब श्रमिकों के लिए एक अच्छा समाज बना सकते हैं। हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए जो हमारे दुनिया को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। ये टाइम है इंश्योर करने का कि हर श्रमिक के साथ सम्मान से पेश आया जाए। श्रमिक क्लास के लिए आशा और इंस्पिरेशन। मुश्किलों के बावजूद श्रमिक स्ट्रॉन्ग और होपफुल रहते हैं। वो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर फ्यूचर के लिए मेहनत करते रहते हैं। उनका डेडिकेशन और परसिवियरेंस हमें इंस्पायर करता है। हमें एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए जहां हर श्रमिक के साथ रिस्पेक्ट से पेश आया जाए। हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए सबके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाए।